आपने इतना बड़ा सफर तय किया, दोनों इंडस्ट्रीज देखी, आपको लगता है हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, ड्रामा का स्टैंडर्ड है, मूवीज का है, अभी भी ईद पे 5 मूवीज लगी थी, इस ईद पे भी आ रही मूवीज, कुछ बेहतरी आ रही है या? मूवीज में तो कोई बेहतरी नहीं आ रही। और ड्रामों में वही सास बहू नहीं है? देखिए बिल्कुल वो सास बहू है। 2 बड़े चैनल आए जिन्होंने चेंज किया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी मेरा एक ड्रामा ऑन एयर है दुनियापुर, उसका जो टोटल ओवरऑल जो स्टोरी है वो टोटल डिफरेंट है, और उसकी स्क्रीन वैल्यू और उसकी प्रोडक्शन वैल्यू आप देखें तो वो इटसेल्फ इज़ अ मास्टरपीस दुनियापुर। तो देखें कोई ना कोई तो चीज़ें चेंज करेगा ना। तो मैं मानती हूँ कि लोग सास बहुओं को ख़वातीन बैठ के देखती हैं चीज़ें, लेकिन अब वो भी बेचारियाँ तंग हो गई हैं ना, कुछ और दिखाएं, कुछ और, मतलब वही सेम पैटर्न पे आप चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो हर कोई बोर हो जाता है। लेकिन पहले से बेहतरी इन अ सेंस ये आई है कि चैनल ज़्यादा हो गए हैं, लोग मसरूफ़ हो गए हैं, सारे लोगों की रोज़ी लग गई है। बट फिल्म इंडस्ट्री तो आई एम सॉरी बिल्कुल फारिग हो चुकी नहीं हो रही। नहीं देखिए ये तो मौला जट आई थी, उसने तबाही तो मचाई थी इसी। मौला जट अच्छी थी वो, आप ये भी तो देखिए ना उसने कितना टाइम लिया है आने में। फिर वो मौला जट किससे आप, और एक आधी आई है, और किससे आप कंपेयर कर दे, जो प्रीवियस जो पहला पार्ट था मौला जट का, कोई आसान बात तो नहीं है ना। तो वो उसको आप जाने नहीं दे सकते थे। अभी वाली जो मूवीज़ हैं, सच पूछो तो मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी है, एक भी फिल्म मैंने नहीं देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ड्रामा देख रहे हैं, क्योंकि आपने वो ड्रामा जो उठा के सारे कास्ट उठा के आपने छोटे उसको फिल्म में डाल दिए, तो वो कुछ तो वही भाई है, वो कास्ट हमारी वही भाई है, उधर भी भाई है, वही भाई वहाँ पर भी। फिल्म चलाने के लिए ना फिल्मी लोगों को लेना बहुत जरूरी है। ये फिल्मी लोग तो हमारे पास है ही नहीं ना, कहाँ है? 3-4 तो हैं, वो तो गए। तो बस फिर जो भी लिखे, फिर आप डायरेक्टर लेना फिल्मी। ये अच्छी बात है। आप डायरेक्टर ले, वो नए लोग क्रिएट कर देगा, नए लोग क्रिएट करें, क्योंकि डायरेक्शन जो फिल्मी जो डायरेक्टर्स हैं ना, उनका एक अलग नज़र है, वो एक अलग तरीके से डायरेक्ट करते हैं, और जो हमारे टीवी के डायरेक्टर्स हैं उनका एक अलग नज़रिया है। तो चीज़ों में फ़र्क आता है, ये आप माने। आएगा, आई एम श्योर आएगा। ड्रामो तो चेंज आ गया है, ड्रामों में चेंज आ गया है, मूवीज में आ जाएगा, क्योंकि हम सिनेमा तो अब नहीं जाते बिल्कुल भी। तो क्यों नहीं जाते? याद है कैसे रस लगा होता है इंडियन मूवीज के लिए? क्यों नहीं जाते हम? तो आप उसमें आप लोग खुद देखें ना कि हमें यार क्या चेंज करना चाहिए, क्यों जबरदस्ती। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए क्या रह गया हमारे पास? खाने और सिर्फ खाने। बस तो यही तो मैं कहती हूँ, यहाँ पे तो कोई तीर मार लिया तो चलो यार वो रेस्टोरेंट खुला है वहां चल के खाओ। बस तो लोग, अब कॉफी कल्चर आ गया है, हर हाथ में कॉफी है। हाँ, जिसने तो नहीं कॉफी पीनी है, अभी विंटर है ना, ठंडे हो जाएंगे, अभी गर्मी आएंगी तो वो कॉफी भी कम हो जाएगी। हमारे पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट ही है कि सर कोई एंटरटेनमेंट नहीं है आपके पास, तो एटलीस्ट सिनेमाज ये, और बीच आपका बना हुआ है वैसे ही इतना नाला बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो ये इन चीजों पे काम करे ना, आवाम के लिए काम करे ना, फिर आवाम फ्रस्ट्रेट होती है ऑब्वियसली। जो मतलब गधे की तरह हम 6 दिन काम करते हैं और हमें संडे चाहिए, तो हम सिर्फ खाना के लिए तो संडे नहीं हमने रेस्टोरेंट पे जाना है, कोई हमें एंटरटेन करें, कोई अच्छी मूवीज लगाएं, या कोई ऐसे पिकनिक स्पॉट्स बनाएं जहाँ अपनी फैमिलीज को लेके जाएं, डे स्पेंड करें। वो बनाने वाले बिजी हैं इस वक्त, जो जिन्होंने बना के देने वाले कहाँ बिजी हैं वो लोग? हाँ, वो बिजी हैं, वो अपने जरूरी काम से बिजी हैं, सो रहे हैं सब शायद जरूरी काम से, क्योंकि अगर वो आ जाते तो अब तक तो बेहतरी आ जानी चाहिए थी। बहुत साल हो गए हमें। तो वही तो बात है ना, काम नहीं हो रहा। जब काम होता है तो चीजें नजर आती हैं, तो प्लीज काम करें ना, जिसपे काम करना है उस पे करें। वो नहीं हो रहा, बाकी सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, आप इस इंडस्ट्री में आना, मदर और फादर का इम्पैक्ट था? बिल्कुल भी नहीं, कोई शौक वॉक घर में तो आपके ऑलरेडी था ना एक? नहीं, घर में कुछ भी नहीं था मेरा, क्योंकि मेरी वालदा उस वक्त रिटायर हो गई थी जब उन्होंने शादी की थी। तो मैं जब दुनिया में आई तो मैंने तो वो माहौल देखा ही नहीं। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि यार लोगों का आना जाना, पार्टीज, मैंने कहा नहीं, मेरे घर में कोई ऐसा माहौल नहीं था। और मैं तो एक्सीडेंटली आई जस्ट गॉट इनटू दिस। मेरा तो प्लान ही नहीं था, मेरा तो आर्म फोर्सेस में जाने का प्लान था। है? हाँ। कौन से फोर्स में जाना था आपने? आर्म फोर्सेस, एयर फोर्स में जाना था? एयर फोर्स। और मैंने अपने वालिद से बात भी कर ली थी, वो मान भी। क्या लगती हैं आप? अभी एक मूवी भी आई है इंडियन, उसमें भी वो क्या लग रही दीपिका, जो आप लग रही होती, सामने ऋतिक आता ऊपर से चलता हुआ। नहीं, ऋतिक को छोड़े आप, वो तो ऋतिक थी। मैं ये अच्छा। हाँ, मुझे तो बस आर्म फोर्सेस का बहुत शौक था। और तो कभी नहीं सोचा जो आपका शौक थे वो अपने बेटे की तरफ डाइवर्ट करें? बिल्कुल, मैंने अपने बेटे के, मैं बड़ी अगेंस्ट थी उसको शोबिस में लाने का, मैं कोई मुझे ख्वाहिश नहीं थी। और उसने जब मुझे कहा कि मैं शोबिस में आना चाहता हूँ, तो मैंने हम लोगों के बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और मैंने अपने बेटे से कहा अगर यही करना था बेटा तो मुझे पहले बताते, मैं अपने पैसे ना खर्च करते तुम पे, जितनी मैंने पढ़ाई उसकी करवाई है। और मैंने उसको यही कहा था कि कुछ कहीं अच्छे लाइक बाहर चले जाओ, या कोई जॉब करो, या कोई बिजनेस करो। उसने कहा नहीं, उसका पता नहीं कहाँ से वो पैशन निकल, शायद आपको देखा,
शायद मुझे नहीं समझ आया, लेकिन है उसमें काफी अच्छा, आपने सपोर्ट नहीं की उनको कोई खास बिल्कुल इंडस्ट्री आज में? अभी तक कई जितना- फोन आपने नहीं किए नहीं, इधर उधर से, वरना आप फोन करवा सकती थी। मैंने फोन भी नहीं करवाया, माशाल्लाह वो आज जो भी काम कर रहा है वो अपने बलबूते पे कर रहा है। एक्सीलेंट मैंने एक्सीलेंट, कुछ कहीं नहीं- करें। लेकिन अब मुझे उसको मैं इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि उसकी शौक है, और मेरे ख्याल से बच्चों के जो शौक होते हैं उनको कभी आपको रद्द नहीं करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। शादियों के मामले में भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अगर कहीं किसी को पसंद बिल्कुल करें तो बिल्कुल। और अब मेरा ख्याल से इस दौर में हाँ आप जाएं, देखें, आपको कोई लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप प्लीज़ डिस्कस करें अपने बच्चों से, तो ये है। लेकिन उनकी जो चॉइस है, उनका जो डिसीजन है, उसकी रिस्पेक्ट करना माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आप अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम दे देती हैं, साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के साथ दोनों बैलेंस कर लेती हैं? जी बिल्कुल। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ बहुत प्यारी है, मुझे अपना मी टाइम बहुत प्यारा है। वो क्या होता है मी अगर- टाइम आपका? जो मेरा अलोन टाइम होता है, जो उसमें क्या करती हैं आप ऐसे? उसमें मैं अपना उसमें कुछ भी करूँ, लाइक जैसे मैं फ़ोन देख लूँ, मैं कोई टीवी देख लूँ, या सिर्फ अकेले सीरीज वगैरह बैठ देखती हैं के- नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न जी पे? बिल्कुल देखती हूँ, या फिर अकेले बैठ के वो एक मी टाइम होता है ना, मैं टेरेस पे चली जाती हूँ, एक तरह नेचर से कनेक्ट करती ओ हो हूँ, तो वो मुझे बहुत पीस देता है, तो वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज। कहते हैं ना ऑफलाइन इज अ न्यू लग्जरी, तो हाँ। फोन ऑफ करती हैं कि साइड पे रखूं थोड़ा? फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ। नहीं देखती? नहीं, मैं नहीं देखती, क्योंकि वो दिमाग मेरा बहुत ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत वर्कड अप हो गई हूँ, लाइक बहुत देख के भी ना दिमाग थक जाता है, तो वो मैं फिर उसको साइड पे करके ना कहीं अकेले बैठ जाती हूँ, तो वो मुझे बहुत पीस देता है, सुकून देता है, मुझे लगता है कि हाँ ये है मेरा मी टाइम। क्या बात है। और जो क्लोथिंग लाइन स्टार्ट की थी इसलिए की थी कि मी टाइम हो मेरा, कुछ मैं करूं, देखिए क्रिएटिव करूं? उसमें मैंने क्लोथिंग इसलिए स्टार्ट किया। तो सिग्नेचर क्या है उसके अंदर? कोई मैचिंग सेपरेट्स निकाल रही हैं कोई खवातीन के जो ऑफिसेज जाती हैं, हाँ लड़कियां शाम में पार्टी वेयर? सब कुछ मिलेगा। अच्छा। सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। उसमें थोड़ा सा टाइम दे आपका क्रिएटिव तो क्लासी ही होगा जो आप करने जा रही हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी लॉन्चिंग करने वाली हूँ, और तो उसमें आप लोग देखेंगे। और बस ये होता है अपना ये क्लोथिंग ब्रांड में आप अपनी क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अपना जो थोड़ा क्रिएटिव वर्क है वो उसमें करने का मौका मिलेगा, तो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच। काफ़ी चीज़ें आपसे जानी मैंने, थैंक यू। और ऐसी चीज़ें आपने क्लियर की जो यूजुअली लोग स्क्रीन पे नहीं बोलते, आपने बहुत अच्छे से क्लियर की चीज़ें, और अभी बहुत सारे ट्रोलिंग भी करेंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, जो सच है वो बोल देना चाहिए, और हो सकता है आहिस्ता और से सच का बोलते साथ बोलते देना चाहिए। सच का साथ देना। गलत को गलत बोलना अगर ये आवाम शुरू कर दे तो हम बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। हम डिल्यूजन में, हम अपने साथ भी झूठ बोलते हैं सारा दिन, गलत है। शीशे में खड़े हुए झूठ बोल रहे होते हैं क्यों सारा सारा। क्यों क्यों नहीं आप लोग रियलिटी को फेस करते हैं? मेरे ख्याल से हमें रियलिटी, और अब तो इट्स हाई टाइम, हमें रियलिटी फेस करनी चाहिए। कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। जो मैं आपको बताऊं, जो लोग झूठ का साथ देते हैं ना, वो बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत बेचैन। क्या बात की है, क्या बात है। आप एक दफ़ा सच बोल दें, बेचैनी खत्म हो जाएगी। बेचैनी खत्म हो जाएगी। ओहो, और देखिए ओहो, मरना सबने है, मैंने भी, आपने भी। चाहे गलत भी हो, अगर आपने कुछ गलत किया है, हाँ। सच बोल दें, खत्म हो और जाएगा, आप- वरना आप मरते रहेंगे। नहीं, और आप जब मरने पे आप आएंगे ना, तो आपके अंदर इतना कुछ भर जाएगा कि यार आप कहेंगे हाँ, मैं कहीं ना कहीं तो आपका गिल्ट आपको बोलेगा ना कि यार आपने गलत किया, तो वो और वो आपको गिल्ट आपको सोने नहीं देता, सोने नहीं देता, सोने नहीं देता। बेचैन रखता है वो आपको। मैं नहीं चाहती कि मैं बेचैन। थैंक यू सो मच। आपका चैन हमें आपके फेस पे नजर आ रहा है, पीसफुल है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच।